आज हम जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल है। इस देश का 70% एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के पहाड़ इस देश की खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा नास्तिक माने जाते हैं। यह मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी इस देश का नाम दुनिया के सबसे करप्ट देशों में लिया जाता है। इस देश की सड़कें इतनी बार बदलती है कि खुद गूगल मैप भी आपको ठीक से रास्ता नहीं बता पाता। इस देश में मरे हुए पशुओं को घर के बाहर लटकाया जाता है। तो आखिर इस देश के लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्या नाम है इस देश का? तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि इस देश का नाम अल्बानिया है और इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। यह एक बेहद ही खूबसूरत और अलग देश है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो अन्य देशों से अलग बनाती है। यह नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस देश की जिम्मेदारी यहाँ के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। मतलब राष्ट्रपति के मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। बात करें इस देश के इतिहास के बारे में, 2री से 4वीं सदी तक अल्बानिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बाल्कन युद्ध के बाद जब यूरोप में ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से गिर चुका था, तभी अल्बानिया ने 1912 में आजाद हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 1939 में इटली ने आक्रमण किया था, जिसके चलते 1943 में नाजी जर्मन के रक्षक अल्बानिया की स्थापना की। अल्बानिया का क्षेत्रफल 28,748 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और इंडस्ट्रियल सेवाओं पर सबसे ज्यादा निर्भर है। यहाँ की इकोनॉमी 21% कृषि से आती है, जबकि 50% से ज्यादा सेवाओं पर निर्भर है। यहाँ लोग खेती बहुत अच्छे करते हैं। अपने खेतों में फसल को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक तरकीब अपनाते हैं। अल्बानिया को एक समय यूरोप का सबसे गरीब देश माना जाता था, लेकिन आज इस देश को सबसे अमीर देशों में गिनती की जाती है। इस देश ने सर्विस सेक्टर को डेवलप करके आज पूरे यूरोप में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। अल्बानिया एक ऐसा देश है जहां पर कई जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें 94% अल्बानियन, 2% यूनानी, 3% आर्मेनिया, 1% जिप्सी, सर्बिया, मेडोनेशियन लोग रहते हैं। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की बात की जाए तो साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.778 मिलियन लोग रहते हैं। इसमें से 60% मुस्लिम, 35% क्रिश्चियन, वहीं 5% बाकी अलग अलग धर्मों को लोग रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह उस देश की सूची में आता है जहां पर सबसे ज्यादा नास्तिक रहते हैं और इस देश के लोग किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखते। साल 1967 में अल्बानिया दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। यह एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ के बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा मुफ्त में देता है। अल्बानिया शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस है। इन्हें पता है कि अगर देश को आगे बढ़ने में कोई चीज मदद कर सकती है तो वो है शिक्षा। साल 2009 के आंकड़ों के अनुसार अल्बानिया की लिटरेसी रेट 98.40% है, जो कि काबिले तारीफ है। अल्बानिया का राष्ट्रीय पक्षी ईगल है। अल्बानिया में स्पीड बोट का इस्तेमाल करना वर्जित है, क्योंकि स्पीड बोट का इस्तेमाल ज्यादातर गैर कानूनी कामों के लिए किया जाता है, जैसे ड्रग्स, वेपन, गोल्ड की स्मगलिंग के लिए की जाती है। दोस्तों, इस देश के लोग बिना जूते पहने घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके की परंपरा है। यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के जूते पहने नजर आते हैं। यहाँ का लोगों का मानना है कि अलग अलग तरह के जूते पहनने से लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अल्बानिया के लोगों और गवर्नमेंट को सड़क पसंद ना आने पर सड़कें बदल देते हैं, जिसे देखकर गूगल मैप भी खुद कंफ्यूज रहता है। यहाँ गूगल मैप के साथ आप गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि हर साल नए रास्ते बनने की वजह से गूगल मैप भी खुद गलत रास्ता बताता है। अल्बानिया यूरोपियन देश होने के बावजूद भी अल्बानिया में एक भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। अल्बानिया एक चीज में काफी बदनाम है, वो है करप्शन। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। यहाँ के सरकार को तो छोड़ दीजिए, इस देश की पुलिस भी करप्शन के मामले में कम नहीं है। इस देश में यहाँ पुलिस आपको हमेशा फाइन काटती नजर आएगी। हालांकि इसके लिए यहाँ के लोग काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल पालन नहीं करते और अल्बानिया के लोग ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन अल्बानिया के पुलिस बहुत बेस्ट है, यह बात खुद अल्बानिया के लोग भी मानते हैं। दोस्तों, अल्बानिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो वो है बंकर्स। यहाँ आपको हर जगह पर बंकर्स देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड वार के दौरान अल्बरूनी सरकार ने अपने लोगों को हमलों से बचाने के लिए यह बंकर्स बनवाए थे। हालांकि यह बंकर्स काफी पुराने हो चुके हैं और ये बंकर्स हर सड़क,
स्कूल, कॉलेज और पार्क में मौजूद है। इन बंकर्स की संख्या पूरे देश में 2 लाख के करीब है। हालांकि यह बंकर्स आज सांपों के काम में आ रहे हैं। दोस्तों, आप अल्बानिया जाएंगे तो आपको हर एक घर कलरफुल नजर आएगा। यहाँ का लोगों का मानना है कि अगर आपने अपने घर को कलर अच्छे से किया है तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है और आपकी जिंदगी काफी खुशहाल है। दोस्तों, अल्बानिया के लोग मरे हुए पशुओं को काफी शुभ मानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश के लोग मरे हुए पशुओं को अपने घरों के बाहर टांगते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में ही हुआ था। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नैने तेरेजा का नाम मदर टेरेसा के नाम के तौर पर रखा गया है। अल्बानिया में 4 हवाई अड्डे हैं, 677 किलोमीटर रेल सुविधा है और कुल 1800 किलोमीटर सड़क मार्ग मौजूद है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है। इस देश में एक शहर है जिसका नाम है स्कोडर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ना तो रेड लाइट है और एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है और यह शहर अपने आप में ही सबसे अलग है। दोस्तों, इस देश में हर व्यक्ति रात के खाने के बाद आपको सड़कों पर टहलते नजर जरूर आएंगे। यहाँ पर एक प्रकार की प्रथा है, इस प्रथा को जीरो कहा जाता है। काश ऐसी प्रथा हमारे इंडिया में भी होती। अल्बानिया में डेजर्ट खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ भारत और बंगाली लोगों की तरह ही यहाँ के लोग मीठा खाना काफी पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों को चाय की जगह कॉफी पसंद है। अल्बानिया का 70% हिस्सा पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि अल्बानिया यूरोप का सबसे सुंदर देशों में शामिल है और इस देश में बहुत अच्छी अच्छी झील है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अल्बानिया की करेंसी अल्बानियन लेक है जिसकी वैल्यू 0.88 इंडियन रुपीस के बराबर है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। अल्बानिया में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपको 15 दिनों के अंदर वीजा मिल जाएगी। अगर आप अकेले घूमने जाते हैं तो 7 से 8 दिनों में लगभग 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।